Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Before starting my class, I request all of you to please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe. Hello friends, my name is Neha Gupta. I am seated qualified teacher. My today topic is class 6 civics. Chapter 1, chapter name is diversity. Diversity means vividita. यह आप बुक देख लीजिए. सिविक्स यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसका हम आज चैप्टर नंबर 1 करेंगे. चैप्टर नंबर 1 है डाइवर्सिटी. ठीक है, ये आप देख लीजिए. पेज 1 की मैंने पिक ली है ताकि आपको पता चल सके किस बुक से है. वैसे ऐसा कोई नहीं है, डाइवर्सिटी चैप्टर सब स्कूल्स का सेम होगा. क्या होता है, थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज होता है, बाकी चैप्टर पूरा सेम होता है. ठीक है, तो सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का आप ये फर्स्ट नंबर चैप्टर में आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. चैप्टर नंबर 1 है डाइवर्सिटी. आज हम आपके साथ इसके सारे ही क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप देखते जाइए. मैं आपको हिंदी में भी समझाती जाऊंगी ताकि ऑल स्टूडेंट्स को इजी रहे इसको लर्न करना. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. विविधता, ठीक है. विविधता मतलब हर चीज़ में मतलब विविधता होना. मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तो उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ मीन बाय डाइवर्सिटी. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाइवर्सिटी. Diversity refers to differences between people on the basis of language, gender, reason, culture, customs and traditions, religion, dress, food, work, etc. Diversity means होती है विविधता होना, डिफरेंस होना. आप जानते हो कि इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है जिसमें कि बहुत सारी लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं. जेंडर अलग अलग हैं, मेल फीमेल. एंड आपको पता ही है रीजन्स अलग हैं, हमारे कल्चर अलग है, सबका कल्चर अलग है. कस्टम्स अलग हैं, रीति रिवाज अलग है. कस्टम्स यानी रीति रिवाज अलग है. ट्रेडिशंस, रिलीजन, ड्रेस, सबकी ड्रेस अलग अलग है. कहीं पे साड़ी पहनी जाती है, कहीं पे सूट सलवार पहना जाता है. तो सबका जो ड्रेस कोड है वो अलग है. ड्रेस कोड इन द सेंस कि जो ड्रेस पहनते हैं वो अलग है. ठीक है. फूड, खाना अलग है. कहीं पे कढ़ी चावल खाए जाते हैं, कहीं छोले भटूरे, कहीं पे दाल बाटी खाई जाती है, कहीं पे डोसा इडली खाई जाती है, कहीं पे उपमा खाया जाता है. मतलब हमारे जो खाना है उसमें भी डिफरेंस है. वर्क एट्सेट्रा, और जो हम वर्क करते हैं वो भी डिफरेंस है. ठीक है, मैं आपको उसको दोबारा बता देती हूँ. डाइवर्सिटी रेफर्स टू डिफरेंसेस between people on the basis of language, gender, region, culture, customs and traditions, religion, dress, food, work, etc. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डिफाइन कल्चर. द कस्टम्स, आइडियाज, बिलीव्स एट्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, कंट्री एट्सेट्रा इज कॉल्ड कल्चर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है डिफाइन इन डिस्क्राइब इन इक्वलिटी. ठीक है, इन इक्वलिटी का हिंदी आप लिख लीजिए असमानता. डिस्क्राइब इन इक्वलिटी मीन्स असमानता. ठीक है. द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. इन इक्वलिटी का मतलब होता है अगर हम हमारे देश में रहने वाले लोगों को बराबर उनको राइट्स नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे. मान लो जो हाई क्लास के लोग हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे दें और जो लो क्लास के लोग हैं उन्हें कम अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, तो इस दैट मीन्स इनइक्वालिटी यानी असमानता. उसे कहते हैं असमानता, इनइक्वालिटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर जॉइंट फैमिलीज, डिस्क्राइब शॉर्ट नोट. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जॉइंट फैमिली क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली ले लेते हैं इसके नीचे. चलो पहले जॉइंट फैमिली ले लेते हैं. जॉइंट फैमिलीज आर दोज फैमिलीज वेयर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी जनरेशंस
लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड, जॉइंट फैमिलीज ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे मैनी जनरेशन्स, यानी दादा दादी, मम्मी पापा, पोता पोती, मतलब दादा दादी के लिए वो पोता पोती हो गए ना, पोता पोती, फिर आगे उनके बच्चे, सब एक ही हाउस होल्ड में रहते हैं। ठीक है, मतलब दादा दादी भी रह रहे हैं, उनके बेटा बहू भी रह रहे हैं, फिर जो बेटा बहू है उनके भी बेटा बहू बेटी उसी घर में रह रहे हैं। That is called joint families. Joint families are those families where consisting of many generations, जहाँ पे बहुत सारी generations जो होती हैं living in the same household, एक ही household में, एक ही घर में रहते हैं household में। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर फैमिलीज, आप एक राइट शॉर्ट नोट लिखिए, न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होती है। Nuclear family is a family consisting of two parents and their children live together. न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे टू पेरेंट्स यानी मम्मी पापा एंड देयर चिल्ड्रन, उनके जो बच्चे होते हैं वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। इस न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता कि भाई भी रहेगा बहन भी रहेगी, सब नहीं, सिर्फ वन फैमिली रहती है, मम्मी पापा एंड उनके बच्चे। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, मैं आपको हिंदी में डिस्क्राइब इसलिए कर रही हूँ ताकि सब बच्चों को ईजीली समझ में आ जाए। कई बार मुझे पता चला है कि मेरी वीडियोस जो होती है वो पेरेंट्स देखते हैं, पेरेंट्स कई बार होता है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हर उसकी हिंदी भी समझाती हूँ ताकि मदर्स खुद समझ के और अपने बच्चों को समझा सकें, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी ईजीली समझ आ सके। ठीक है, डिफाइन टर्म ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की हिंदी क्या होती है, भूमंडलीकरण। ठीक है, आप लिख लीजिए इसकी हिंदी, ग्लोबलाइजेशन मीन्स भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कनेक्टिंग ऑफ पीपल, कंट्रीज एंड मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मीन कनेक्टिंग ऑफ पीपल, कंट्रीज एंड मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ईजी है ये। What is endorse? Endorse means support. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। What is endorse? Endorse means support. Support someone. ठीक है, सपोर्ट मीन्स तो आप जानते ही हैं, किसी को सपोर्ट करना, किसी की हेल्प करना। ठीक है, कुछ हिंदी ऐसी होती है कई बार ना, पता तो होती है लेकिन मुंह में नहीं आ पाती। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइव्स। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आप डाइवर्सिटी को डिफाइन कीजिए, डाइवर्सिटी क्या होती है, और हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइव्स। डाइवर्सिटी की डेफिनेशन हमने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में की है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो जो डेफिनेशन हमने सबसे पहले आपके साथ की है, पहले आप वो डेफिनेशन लिख देंगे कि डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले वो डेफिनेशन लिख दीजिएगा आप। ठीक है, बार बार उसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन याद कर लेंगे, पहले आप वो लिख दीजिएगा कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइव्स। ठीक है, तो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन जो शुरू में मैंने आपसे करी वो लिख दीजिएगा, देन इसका आंसर लिखिएगा हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइव्स। ठीक है, it encourages us to appreciate all people, not only those who are similar to ourselves. It motivates people to live, adopt a wider perspective and fit into society. ठीक है, communication and mutual learning between people of different races, ethnic origins, religious beliefs and social groups are made easier by diversity. Diversity also allows societies to progress. Diversity जो होती है societies को progress करने में help करती है. Diversity makes us aware of the rich variety in culture, religions, etc. ठीक है, डाइवर्सिटी हमें अवेयर करती है जो डिफरेंट वेराइटीज़ का कल्चर है हमारे इंडिया में, रिलीजन्स एट्सेट्रा। डाइवर्सिटी अलाउज अस टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। डाइवर्सिटी हमें अलाउ करती है, हमें हेल्प करती है न्यू थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, हमें और लोगों से डिफरेंट तरह के लोगों से डिफरेंट चीज़ें सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, कोई हमसे किसी स्किल में ज़्यादा अच्छा है तो वो स्किल हम उससे सीख सकते हैं। ठीक है,
इजी है, इसके 5 पॉइंट्स हैं, तो आप पेपर में 3 पॉइंट्स भी अगर लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा आप पूरे 5 पॉइंट्स याद कीजिए, लेकिन अगर आप 3 पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं तो आपको पेपर में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, व्हाई, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, हमें एक्सप्लेन करना है कि जो इंडिया है वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, विविधता का लैंड है, यानी देश है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, और यानी कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर ये 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चौथा टाइप भी इसका बन सकता है, लेकिन आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना है। कभी अगर पेपर में घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको उसकी बेसिक चीज़ पता है तो आप आंसर्स लिख सकते हैं। और एक्सप्लेन डाइवर्सिटी इन इंडिया, और डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ डाइवर्सिटी इफ़ेक्ट इंडिया, और आपको डिस्क्राइब करना है कि डाइवर्सिटी इंडिया को कैसे इफ़ेक्ट करती है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसका 4th टाइप भी बन सकता है। एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप 6 क्लास में आ गए हैं तो आपको घूमे हुए क्वेश्चन का भी आंसर देना आना चाहिए। तो मैंने 3 टाइप से आपको क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर सेम है, हम देख लेते हैं, इसका आंसर समझ लेते हैं। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। इंडिया डाइवर्सिटी का लैंड किस लिए कहलाता है, विविधता को, क्योंकि बिकॉज वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हमारा जो खाना है बहुत टाइप्स का है। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, आपको पता है कि भारत में बहुत सारे देश हैं जिसमें हर देश में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। देश यानी राज्य है, सॉरी, ठीक है, स्टेट है, राज्य है। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हर सिटी में अलग तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब जानते ही है ना इस बारे में कि अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, अलग तरह का फूड होता है, इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, विविधता का देश, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी इन इंडिया जो है हमारा, किस किस चीज़ में हम हमारे उसमें विविधता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, फिर इनका अलग अलग क्वेश्चन भी बनता है। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत लॉन्ग है। ठीक है, तो मैं एक ही क्लास में कवर कर रही हूँ आपके साथ। डाइवर्सिटी इन इंडिया, किस किस चीज़ में हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है। लैंग्वेज एंड रिलीजन में, लैंग्वेज और रिलीजन में पाई जाती है। क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स अलग हैं। फूड हम डिफरेंट तरह का खाते हैं। ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन। डांस एंड म्यूज़िक, डांस और म्यूज़िक अलग है। फैमिली स्ट्रक्चर भी अलग है। ठीक है, डिस्कस, अब हम जो है डाइवर्सिटी इंडिया के जो पॉइंट्स हैं, पेपर में क्या है कि आपसे इनके जितने भी ये 6 पॉइंट्स हैं, सबसे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो हमें एक बार सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। जो आपकी बुक के पीछे हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर नहीं है। मैंने अपने इस चैप्टर में पूरे सारे ही क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है। वैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिस्कस डाइवर्सिटी इन इंडिया इन लैंग्वेज एंड रिलीजन। आप डाइवर्सिटी इन इंडिया जो है उसमें लैंग्वेज और रिलीजन के कंसर्न में, जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेज और रिलीजन में, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। और हाउ वी इंडियंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन लैंग्वेज एंड रिलीजन, हम इंडियंस एक दूसरे से कैसे अलग हैं लैंग्वेज एंड रिलीजन में। ठीक है, तो ये मैंने ऐसी नोट लिखा है आपके लिए, सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन पेपर डिफरेंट वेज बट यू अंडरस्टैंड द व्हाट वी आस्क्ड इन क्वेश्चन। पर हमें समझना होगा कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो कभी भी आप अगर लर्न करते हैं, किसी भी चीज़ को समझ के याद करो, क्योंकि मान लो आपने क्वेश्चन याद करा, आप पेपर में रट के चले गए, ठीक है, लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया, लेकिन जो आपने आंसर याद किया था आंसर सेम है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप पेपर में आंसर नहीं लिख कर आ पाओगे स्टूडेंट्स।
Same question asked in paper different ways, but you understand the what we asked in question. Two different types of question asked in paper, but answer is same. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका आंसर करने जा रहे हैं. डिस्कस डाइवर्सिटी इन इंडिया इन लैंग्वेज एंड रिलीजन. ठीक है, एज मैनी एज 1600 languages are spoken in different religions of our country. स्टूडेंट्स, मैंने देखो जो नोट्स बनाए हैं इसमें मैं MCQs भी ऐड कर सकती थी, लेकिन ये क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी. अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इजीली कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपके लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर MCQs करना जो है, MCQs जो बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से ही बनते हैं. जैसे कि अब ये एज मैनी एज 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ आवर कंट्री, यही जो ये 1600 लैंग्वेजेस का है ये आपका MCQs में भी आ सकता है. तो अगर आपको पता होगा कि हमारे देश में 1600 लैंग्वेजेस से ज़्यादा बोली जाती हैं, ठीक है, इन डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ आवर कंट्री, तो अगर आपको 1600 पता होगा और आप MCQs में आपका क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली इसको कर सकेंगे. ठीक है, as many as 1600 languages are spoken in different religions of our country. People from different religions follow different customs and traditions and worship differently. जो different religions के लोग होते हैं फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, अलग अलग तरह के रीति रिवाज फॉलो करते हैं, एंड ट्रेडिशन एंड वर्शिप डिफरेंटली. वर्शिप होता है पूजा करना, उनका जो पूजा करने का तरीका होता है वो भी अलग होता है. डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री. हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सच एज बैसाखी, जन्माष्टमी, ईद, होली, दिवाली एक्सेट्रा. कौन कौन से मनाए जाते हैं? बैसाखी, जन्माष्टमी, ईद, होली, दिवाली एक्सेट्रा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस डाइवर्सिटी इन इंडियन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दे वियर. ठीक है, इसमें कोई इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. हाउ डाइवर्सिटी अफेक्ट्स आवर क्लोथ्स, गिव एग्जांपल. वो कह रहे हैं कि अब आप डाइवर्सिटी, विविधता बताइए कि जो जो हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं उसमें क्या विविधता है. ये आप इंडिया में बताइए कि विविधता कैसे पाई जाती है. हाउ डाइवर्सिटी इफेक्ट आवर क्लोथ्स, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डाइवर्सिटी इफेक्ट आवर क्लोथ. गिव एग्जाम्पल. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिशन, रीजन एंड क्लाइमेट. जो डिफरेंट पार्ट्स के लोग होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिशन, रिलीजन एंड क्लाइमेट. एग्जाम्पल, वुमेन वियर रेंज फ्रॉम सलवार कमीज, लहंगा, चोली, घाघरा, कुर्ता, साड़ी, जीन्स एक्सेट्रा. मैन वियर ट्राउज़र, शर्ट, धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता, लुंगी कुर्ता एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है. ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें भी समझाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ. हाउ डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर फूड. डाइवर्सिटी हमारे जो फूड को कैसे इफेक्ट करती है. गिव एग्जांपल्स और डिस्क्राइब डाइवर्सिटी इन इंडियन इन देयर फूड. और आप डिस्क्राइब कीजिए जो इंडिया में है लोगों का जो खाना है उसमें कैसे विविधता पाई जाती है. नोट मैंने लिखा हुआ है आंसर सेम अबव, आंसर सेम अबव टू क्वेश्चन. जो ऊपर लिखे गए टू क्वेश्चन हैं उनका जो आंसर है वो सेम है. ठीक है, आंसर क्या है हमारा पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड, ग्रेन्स एक्सेट्रा. फूड इन एवरी रीजन इज डिफरेंट एंड हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी. फूड इन एवरी रीजन, जो अलग हर देश का उसका रीजन का अलग फूड होता है. हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी, उसकी एक अपनी अलग स्पेशलिटी होती है. एग्जाम्पल, सम पीपल ईट राइस, कुछ लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, कहीं पे रोटी खाई जाती है. सम प्रेफर टू ईट फिश, कहीं पे लोग फ़िश खाना पसंद करते हैं. वाइल अदर लाइक मीट, कुछ लोग मीट पसंद करते हैं. सम पीपल ईट इडलीज एंड डोसा, अदर ईट दाल बाटी एक्सेट्रा. सब कुछ लोग जो होते हैं इडलीज खाते हैं, डोसा खाते हैं, एंड अदर ईट दाल बाटी एक्सेट्रा. अच्छा स्टूडेंट्स, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं कि कहीं पे स्वीट्स में कुछ और खाया जाता है, कहीं पे स्वीट्स में कुछ और खाया जाता है.
ठीक है, कहीं पे रसगुल्ला पसंद किया जाता है, कहीं पे इमरती पसंद की जाती है, कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पसंद की जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से आंसर को लिख सकते हैं। जब आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तभी आप आंसर खुद बना पाएंगे, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन में का आंसर खुद नहीं बना पाएंगे। तो मेरी जो मदर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने बच्चे को क्वेश्चन की हिंदी समझा दीजिए, उसके बाद उसको बोलिए कि वो खुद लर्न करे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब डाइवर्सिटी इन इंडियन इन देयर ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब डाइवर्सिटी इन इंडियन इन देयर ऑक्यूपेशन। आप डाइवर्सिटी को डिफाइन कीजिए कि उनकी ऑक्यूपेशन में किस तरह से डाइवर्सिटी पाई जाती है, और हाउ डाइवर्सिटी इफ़ेक्ट आवर ऑक्यूपेशन। डाइवर्सिटी हमारे ऑक्यूपेशन को कैसे इफ़ेक्ट करती है, गिव एग्जांपल्स, हमें एग्जांपल्स भी देने हैं। फिर वही मैंने नोट लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम इन डिफरेंट वेज। ये क्वेश्चन मैंने ये जो नोट मैंने इसलिए लिखा है, मान लो कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कोई फैमिली में समझाने वाला ना हो और वो खुद इस वीडियो को देखे, तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, या तो ऊपर वाला पूछा जाएगा या नीचे वाला, लेकिन हमारा आंसर जो है वो सेम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन वाइज पीपल इन इंडिया मे बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ऑक्यूपेशन वाइज जो है हमारे इंडिया के लोग 3 ग्रुप्स में बांटे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग जो होते हैं वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज सर्विसेज, थर्ड वन इज सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस डाइवर्सिटी इन इंडियन डांस एंड म्यूजिक। अब आपको ये बताना है कि इंडियन डांस एंड म्यूजिक में कैसे डिफरेंस है, हाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया इफेक्ट इंडियन डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इजी इजी मैंने लिखा हुआ है। ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे एक एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ता है। आप अगर पेपर में लाइन छोड़ के नहीं लिखेंगे तो छोटा ही आंसर है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। India has a diverse collection of dance forms and musical traditions that are associated with its rich past and present practices and occasions. ठीक है, इंडिया हैज़ मेन 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। इंडिया में मेन जो हैं वो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। वैसे तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन जो मेन है वो 8 है। दीज आर भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड सत्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका और ज़्यादा लॉन्ग आंसर भी याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कितने कितने लॉन्ग याद करेंगे। ठीक है, अगर आप पेपर में इतना भी लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बस उसका ये समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो आंसर आप खुद भी दे पाएंगे फिर। ठीक है, डिस्कस डाइवर्सिटी इन इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर। इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर में क्या डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। आवर कंट्री इज ऑल्सो डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ द काइंड्स ऑफ फैमिलीज पीपल लिव इन जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिलीज। कैसे डिफरेंस है, कुछ लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली है, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन याद की थी, आप सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दीजिए। अगर न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस आता है तो आप बीच में लाइन डाल दीजिएगा और एक तरफ लिखिएगा न्यूक्लियर फैमिली, एक तरफ लिखिएगा जॉइंट फैमिली। क्वेश्चंस को कैसे पेपर में लिख कर आना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हमने न्यूक्लियर फैमिली याद कर लिया, जॉइंट फैमिली याद कर लिया, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, तो आप पेपर में एक तरफ लिखना न्यूक्लियर फैमिली, एक तरफ लिखना जॉइंट फैमिली, और बीच में लाइन डाल के फिर उनका डिफरेंस आप बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, ये मैंने आपसे आगे डिस्कस किया था। जॉइंट फैमिली वेयर मैनी जनरेशंस लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम आपसे आगे डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर्स क्रिएट डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन।
ठीक है, विच फैक्टर्स क्रिएट डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी इन अ प्लेस और रीजन इज डिटरमाइंड बाय हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स। डाइवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? जोग्राफिकल, वो डाइवर्सिटी फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। विच फैक्टर्स क्रिएट डाइवर्सिटी, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे विविधता आती है? डाइवर्सिटी इन अ प्लेस और रीजन इज डिटरमाइंड बाय हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये आप दो लिख दीजिएगा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब हम इसके जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम हिस्टोरिकल फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आगे कर रहे हैं आपके साथ। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्रिएट डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन। फर्स्ट फैक्टर है माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर कैन इंट्रोड्यूस न्यू कल्चर एंड आइडियाज लीडिंग टू अ डाइवर्स पॉपुलेशन। आपने देखा है जैसे कि बिहार के बहुत सारे लोग इंडिया में दिल्ली में आके रहते हैं, और भी जगह जाके रहते हैं। मैं अपनी दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। जब वो छठ पूजा करते हैं तो हमारा भी मन करता है हम छठ पूजा करें। जैसे हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और शायद उन लोगों में नहीं रखा जाता, तो वो लोग भी हमारे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। वो भी लोग हमको देख के करवा चौथ का व्रत रखने रखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। द मूवमेंट ऑफ पीपल, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर कैन इंट्रोड्यूस न्यू कल्चर एंड आइडियाज लीडिंग टू अ डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कोलोनियलिज्म, ठीक है। द colonization of a region by a foreign power can influence its culture, language and way of life, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब हम देन पढ़ेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। जोग्राफिकल फैक्टर्स क्रिएट डाइवर्सिटी, डिस्क्राइब, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। geographical factors, the geographical conditions of the place where people live influence everything from the clothes they wear, the crops they grow, the house they build, etc. 2 minutes break, पानी पी लो। The geographical conditions of the place where people live influence everything from the clothes they wear, the crops they grow, the house they build, etc. The kind of food they grow depends on the land, climate, soil, etc. in their region. Geographical factors में क्या होता है कि आप किस तरह का फूड ग्रो करोगे, वहाँ के लैंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि लैंड जो है फर्टाइल है या नहीं है। वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ बारिश ज़्यादा आती है, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, एट्सेट्रा, ठीक है। पीपल इन पंजाब, पीपल जो है पंजाब के प्राइमरीली प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एज अ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। जो पंजाब के लोग होते हैं वहाँ पे वहाँ की जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है सबसे प्राइमरीली है वहाँ पे ज़्यादा होता है। इन द स्टेट इन कंपैरिजन पीपल इन लद्दाख, जो लद्दाख है वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। प्रैक्टिस वेरी लिटिल फार्मिंग एज द रीजन इन लद्दाख, प्रैक्टिस वेरी लिटिल फार्मिंग एज द रीजन इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर। लद्दाख में जो है फार्मिंग कम हो पाती है, क्योंकि रीज़न क्या है कि जो वहाँ की लैंड है पूरे ऑलमोस्ट ईयर जो है स्नो से कवर्ड रहती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये आप देख लीजिए, एक्सप्लेन द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है। हम इसका मतलब ये है कि हम सब विविध है, डिफरेंट है, फिर भी हमारे बीच यूनिटी है यानी एकता है। In India, people of diverse religions, culture, caste, sectors, etc. have been living together
हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग, कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। आपको पता है दिल्ली में क्या, हर जगह आजकल हर कास्ट के हर लोग रहते हैं, ठीक है। फर्दर मोर दे हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर मैनी सेंचुरीज, फिर भी हम लोग जो है बहुत सेंचुरी से साथ रह रहे हैं। दिस सर्टनली शोज द इंटेंस टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ इंडियंस पीपल। ये हमें क्या दिखाता है, हमारी इंटेंस टॉलरेंस, हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते हैं, एंड यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल। हैंस इंडिया इज़ अ कंट्री दैट परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम लोग विविध है, लेकिन फिर भी हम लोगों में एकता है, क्योंकि हम बहुत सारे सालों से साथ रह रहे हैं, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तो इसलिए इससे हम कह सकते हैं कि हम विविध होने के बाद भी यूनिटी है, यानी एकता है। विविध होने के बाद भी हमारे बीच एकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिस्कस द फैक्टर्स विच बाइंड ऑल द इंडियंस एज वन नेशन। हमें क्या डिफाइन करना है, डिफाइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमें ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये टर्म हमने आगे आपके साथ डिस्कस करी है। डिस्कस द फैक्टर्स, हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं विच बाइंड ऑल इंडियंस, जिसने सारे इंडियंस को बांधा हुआ है, एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में हमें जो पूरे नेशन को, राष्ट्र को बांधा हुआ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ कंट्री where it is very clear to see India unity in diversity because people of many religions, race, cultures and traditions live together। ये हमने आपसे डिस्कस किया है आगे, बहुत इजी है, इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो जाती है। फिर लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स विच बाइंड ऑल द इंडियंस एज वन नेशन। हम ऐसे फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जिससे जो हमारे जो इंडियंस हैं, डिफरेंट होने के बाद भी हम एक नेशन के रूप में रहते हैं। जोग्राफिकल यूनिटी है हमारे बीच में, पॉलिटिकल यूनिटी है, कल्चरल यूनिटी है एंड रिलीजियस यूनिटी है। अब ये जितना भी यूनिटी है इनके बारे में हम आगे अलग अलग डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जोग्राफिकल यूनिटी इन इंडिया। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंटिन्यूट्स अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल एंटाइटी and the Himalayas provide a formidable physical barriers to the north, while seas are across the east, south and west. Write a short on political unity in India. The concept of Bharatvarsha spanning the entire subcontinent has been popular since ancient times. After independence, the government has ensured political unity with the help of a constitution and various laws. ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल यूनिटी इन इंडिया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स हैव लिव्ड पीसफुली इन इंडिया फॉर मैनी सेंचुरीज। कल्चरल यूनिटी कैसी है कि बहुत सारे वर्षों से हम सब एक साथ रह रहे हैं। पीपल अक्रॉस द कंट्री टेक पार्ट इन फेस्टिवल। बहुत सारे कंट्री में हम फेस्टिवल्स में एक साथ पार्ट लेते हैं, सच एज ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस एंड दशहरा। आपको पता है जो क्रिसमस है हमारे यहाँ का त्यौहार नहीं है, लेकिन हम सब क्रिसमस कितनी धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलीजियस यूनिटी इन इंडिया। आपको रिलीजियस यूनिटी इन इंडिया पे भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स। It describes India as a secular country where all religions are considered equal before law। ठीक है, हमारे देश में सबको समान माना जाता है, ठीक है। How is diversity different from inequality? आपको मैंने ये बताया था, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने आपके लिए इजी लैंग्वेज में बनाया है, आप देख लीजिए। डाइवर्सिटी इज द डिफरेंस इन कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, स्टेट्स, क्लोथिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स एट्सेट्रा। And inequality is the difference in the resources that people have.
इनइक्वालिटी क्या होता है? इज़ द डिफरेंस इन द रिसोर्सेज दैट पीपल हैव। ठीक है। कंसिडर्ड फैक्टर्स सच एज रेस, एथनिसिटी, जेंडर, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एट्सेट्रा। एंड इसमें क्या आएगा इनइक्वालिटी में? इन्वॉल्व्स डिस्पैरिटीज इन वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल स्टेटस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारे क्वेश्चन है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले, ये हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ यूनिटी एंड वाई। हमारी जो इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री है, लेकिन हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ यूनिटी, यूनिटी जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है, एंड वाई, किस लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हेल्प पीपल टू लिव विद peace and harmony, and if the people of India are united, it helps in the growth and डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम सब इंडियंस जो हैं, हमारे बीच विविधता है लेकिन तब भी फिर भी हम एक होकर रहेंगे, एकता से रहेंगे, तो वो जो हमारी इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करेगा। आपको पता है कोई भी देश जब मिलजुल के रहता है तभी वो आगे ग्रो करता है। ठीक है, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम आगे ग्रो कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द वर्ल्ड इज ऑल्सो अ डाइवर्स प्लेस? इफ यस, नो, देन व्हाई। ठीक है, यस द वर्ल्ड इज़ अ डाइवर्स प्लेस। जो पूरा वर्ल्ड है वो डाइवर्स प्लेस है बिकॉज इट कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, कंट्रीज, कम्युनिटीज एट्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ एंड लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऐसे हैं जो पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना कमेंट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि ये हम जो यूट्यूबर्स होते हैं इसके लिए ये एक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप हमारी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हमें भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी फैमिलीज़ में और लोग भी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए और उन्हें भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट्स का भला हो सके, सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट, जो भी आपका इस वीडियो के बारे में रिव्यू है वो कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आई तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या नेक्स्ट कौन सा आप चैप्टर चाहते हैं मुझसे, वो भी लिख सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।